पहले भी मैंने दिखाई थी एक्सरे में। तो इसकी साइड पर जाएं तो आपको एक में शोल्डर की डिसलोकेशन प्रॉपर नज़र आ रही है, जिसके अंदर शोल्डर का जो इसका हमारा ह्यूमरस का हेड है वो गया हुआ है ग्लिनॉइड के इसके पीछे, ठीक है ना, इसके बैक साइड पे चला गया। और एक में आप देख लें कि वो जो है वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, अपनी मेन जो लोकेशन है उससे वो नीचे डाउनवर्ड है। और डेल्टॉइड की जो मसल है उसकी भी आप देखेंगे शेप चेंज हुई हुई है, ठीक है। तो डेल्टॉइड की एट्रोफी हुई है, इसको हम शोल्डर इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब अच्छा जी, तो अब इसके अंदर ना ये आपके पास 5 डायग्नोसिस मेन बनेंगे। एक है आपके पास शोल्डर इंस्टेबिलिटी और शोल्डर सबलक्सेशन, और इसमें ये किस तरह से होती है कि जब इसमें 2 से 3 इसकी वजह बनती है। एक तो स्ट्रोक का पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है कि स्लोली जिस साइड का पैरालाइज हुआ होता है डेल्टॉइड मसल वीक होना शुरू होता है, होते 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 वो जो आपका जॉइंट की जो मेन लिगामेंट्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं, और जो है जॉइंट जो है वो सरफेस छोड़ देता है। एक डायग्नोज ये होता है। दूसरा ये है कि आपने किसी ने कहा जी 30 kg का वो जो पानी का कैन आता है, इस तरह की कोई चीज़ थी या कोई हैवी वेट था, आपने ऐसे जिम गए थे या कहीं पे वो आपने उठा के ना उठाने की कोशिश की, एक झटका लगा। अब उसमें रोटेटर कफ इंजरी भी हो सकती है, और उसमें जो है ना आपकी शोल्डर इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। फिर इसी तरह आपने अचानक से पहले दिन ही जिम जाके लटकने की कोशिश की, ठीक है, उसमें भी ये इंजरी होती है। इसी तरह कुछ लोग जब बैक सीट से वॉलेट उठाने लगते हैं या कोई चीज़ गाड़ी की बैक सीट पे पड़ी है तो पूरा शोल्डर घुमा के जब उस चीज़ को उठाते हैं, तो चूंकि वो नॉर्मल मूवमेंट से हट के अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, तो क्या होता है शोल्डर में माइक्रो रप्चर हो जाता है, उसमें रोटेटर कफ इंजरी भी हो सकती है, और उसमें आपका इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी की तरफ। अच्छा, अब इंस्टेबिलिटी का जो साइन है वो क्या है कि सल का साइन पॉजिटिव होगा। जैसे ये पेशेंट है तो हमने यहाँ हाथ रख के इसको नीचे को डाउनवर्ड खींचा तो यहाँ पे ग्रूव बने, ठीक है। अगर ग्रूव नहीं बनता तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम पेशेंट को एक्सरे करा लें। एक्सरे में हमें इस तरह का एक्सरे दिखेगा, ये इससे थोड़ा सा कम दिखेगा, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो है जॉइंट से ग्लिनॉइड कैविटी से इतना सा नीचे आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये शोल्डर इंस्टेबिलिटी है। अब यहाँ पे इंस्टेबिलिटी में हमने हमेशा क्या कराना होता है, आइसोमेट्रिक्स कराएंगे हम। शोल्डर आइसोमेट्रिक्स हमने बाहर को जोर लगवा रहे हैं, पेशेंट का अंदर को जोर लगवा रहे हैं, फ्रंट को लगा रहे हैं, बैक को लगा रहे हैं, इसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी लैग्जिटी है, हाइपर मोबाइल जॉइंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम इसमें EMS लगाएंगे, इसमें हम इंटरफेरेंशियल नहीं लगाएंगे, इसमें हम टेंस नहीं लगाएंगे। हम यहाँ एक पैड लगाएंगे ये आपस में, यहाँ पे ये आपस में, और पीछे, यानी कि टोटल 6 पैड का या 8 पैड का हमारा ऑप्शन लगेगा। तो डेल्टॉइड के इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर फाइबर्स को टारगेट करके हम इंटरफेरेंशियल नहीं सॉरी EMS लगाएंगे, ठीक है, मसल स्टिमुलेटर। तो इससे ये ऑटोमेटिकली जो जॉइंट है उसकी वो लैग्जिटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम इसके लिए शोल्डर स्लिंग भी रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को लगा ले ताकि शोल्डर लटका ना करे, उसी के अंदर रहे, ठीक है। इसी तरह एक इसकी एक्सरसाइज होती है, जैसे किसी पेशेंट को आप लटाएंगे, एक ही एक्सरसाइज है, फिर वापस आ जाएंगे आप आगे, ठीक है। ऐसे लेट जाए, ये तो जूते तो नीचे रहते हैं, तो पहले 5 का हो गया। आज आप पेंट करके आए फैशन ये देखो, यहाँ से आपने इसको खींचा, इजी रखो, मैंने इसको खींचा है और आपने इसको वापस खींचा, ठीक है। अब स्ट्रोक के पेशेंट में ना कोई भी एक्सरसाइज हम नहीं करा सकते क्योंकि उसकी तो वीक है, ऑलरेडी साइड में जोर ही लगा रहा है, तो उसको फिर हम EMS लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, अब अपनी तरफ खींचेंगे, 1 रिलैक्स, फिर दोबारा रिलैक्स, फिर दोबारा रिलैक्स, फिर दोबारा। तो ये एक एक्सरसाइज है जो इसमें कराई जा सकती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इससे जो है वो शोल्डर जो उसकी वो इंस्टेबिलिटी है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। साथ में हम स्लिंग लगाते रहेंगे, ठीक है, हाथ में। बाकी फिर इससे अगले वाले के लिए आप दोबारा बुलाएंगे। अच्छा, इसमें मेन जो मैनुअल है वो आ जाके होना है फ्रोजन शोल्डर का, स्टिफ शोल्डर का। बाकी जो सारे हैं उसमें क्या है, रोटेटर कफ इंजरी है। तो रोटेटर कफ इंजरी में क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको पेन आती है और आप टेस्ट करने के लिए रोटेटर कफ के मसल्स को ही इन्वॉल्व करें कि आपने यहाँ हाथ रखा, आपने एक्सटर्नल रोटेशन कराई,
ज़्यादातर इंजरी सुप्रास्पाइनेटस की हो रही होती है, तो पेशेंट को एक्सटर्नल रोटेशन में पेन आ रहा है, जिसमें पेन आ रहा है उसी मूवमेंट में हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराएंगे। लाइक अगर उसको 50% रेजिस्टेंस से पेन आ रहा है तो हम 20% रेजिस्टेंस पे ले जाएंगे। लाइट सा रिलैक्स, ये चीज़। फिर इसके अंदर एक होती है पेंडुलम। लाइक आपने हाथ रखा और उसको यूँ रोटेट कराया, ठीक है, यानी जिस तरह ये मैंने हाथ रखा इसको हम रोटेट कराएंगे, पेंडुलम लाइक एक्सरसाइज कराएंगे हाथ में को लाइट सा वेट दे के, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर क्योंकि इंजरी है, इंजरी और शोल्डर इम्पिंजमेंट में भी क्या होता है कि इंजरी ही होती है बट उसमें सरफेस बोन की टकराती है एंड रेंज में। पेशेंट को यहाँ तक कोई पेन नहीं है, एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन नो पेन, बट एंड रेंज फुल ऊपर लेके गया तो पेन आया, और वो भी इंजरी है, वो बोन और कैप्सुलर पैटर्न में इंजरी है, ये मसल में इंजरी है। तो इंजरी का ट्रीटमेंट हमेशा किस में जाएगा, हीलिंग, ठीक है। हीलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट है, यहाँ पे हाथ रखो, वहां पे इसको ये चीज रोटेट करवाई, जिस तरह हम किसी चीज को, तो जिस तरह ये बल्ब लगाते और उतारते हैं ना, इस मूवमेंट को हम बार बार परफॉर्म कराएंगे, पेशेंट को पेन आएगा। क्यों, जो बोन का पार्ट डैमेज है ना, या जिसमें कैप्सुलर पैटर्न डैमेज है, वो जब मूव करेगा तो रगड़ खाने से पेन आएगी। अब ये दो चीजें जब निकले तो शोल्डर इम्पिंजमेंट है या रोटेटर कफ इंजरी है, दोनों में हमने क्या लगाना है, हीलिंग के लिए मैग्नेटिक थेरेपी यूज करेंगे, हम लेजर यूज करेंगे। अब बेस्ट पॉइंट कौन से हैं, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला को आप डायग्नोज करें, जहां पे ये एंड होता है ना, इसके बिल्कुल नीचे जहां इंफ्रास्पाइनेटस की जगह ही होती है, लेकिन शोल्डर के करीब आ जाए तो यहाँ से इंजेक्शन साइट है, यहाँ नर्व नहीं होती, तो यहाँ से शोल्डर में इंजेक्शन लगता है। तो आप इस पॉइंट पे लेजर करें, आप इस पॉइंट पे क्लस्टर लेजर करें। इसी तरह से फ्रंट से एक्सटर्नल रोटेशन करवा के फुल ओपन करवा लें, ओपन करवाने के बाद यहाँ पर लेजर करें।